नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात मोहतरम सामीन कराम, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जहाँ रूहानी तौर पर हमारे लिए बहुत से फ़ज़ाइल और रहमतें लेकर आता है, वहाँ रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना हमारी सेहत के लिए भी बहुत से राज लेकर आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रोज़े के अंदर बड़े सेहत के राज रखे हैं। हुज़ूर मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मिक़दाद इब्न मादी करब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाया कि मा मलअ आदमियुन विआअन शर्रम मिन बतन बिहस्ब इब्न आदम उकुलातुन युक़िमन बिही सुल्बहु फ़इन कान ला मुहालता फ़थुलुथुन लितआमिही वथुलुथुन लिशराबिही वथुलुथुन लिनफ़सिही। फरमाया, हज़रत मिक़दाद इब्न मादी करीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी इंसान पेट से ज़्यादा कोई बर्तन, बुरा बर्तन, पेट से ज़्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरता। इब्न आदम के लिए तो बस चंद लुक़मे काफ़ी हैं जिससे उसकी पीठ सीधी रहे। बिहस्ब इब्न आदम उकुलातुन युक़िमन बिही सुल्बहु, यानी चंद लुक़मे खाने का, चंद यानी थोड़ा सा खाना जिससे उसकी पीठ सीधी रहे। अगर तो उसने लाजमी तौर पर ज़्यादा खाना है तो फिर वो ज़्यादा की मिक़दार कितनी हो, फ़थुलुथुन लितआमिही, पेट का तीसरा हिस्सा खाने के लिए, वथुलुथुन लिशराबिही, एक हिस्सा, एक तीसरा हिस्सा उसके पानी के लिए, और एक तीसरा हिस्सा हवा के लिए। यानी पेट के तीन हिस्से करे, एक हिस्सा खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए। अब ये हदीस अगर हम सामने रखें तो यकीन जाने कि कभी भी बीमारियां हमारे करीब ना आए। हकीकत यह है कि हम जब खाना खाने बैठते हैं तो जब तक ऊपर तक, गले तक खाना भरता नहीं, हम छोड़ते नहीं हैं। कोई एक लतीफ़ा है कि कोई आदमी किसी दावत पर गया तो वो इतना उसने खाना खाया कि वो बीमार पड़ गया। तो डॉक्टर लाया गया। अब डॉक्टर ने दवाई देने की कोशिश की तो पता चला कि वो दवाई अंदर निगलने के लिए भी जगह नहीं थी। तो उससे पूछा गया कि भाई इतनी तो जगह रख लेते। तो कहने लगा कि अगर इतनी जगह होती तो मैं केला न डालता ऊपर से। तो ये हालत होती है। हम जब कहीं ख़ास तौर पर किसी दावत में जाते हैं तो समझते हैं कि बस हम अपने मेज़बान का ही नुकसान कर रहे हैं, हालांकि अपनी सेहत तो, जिस्म तो अपना है ना, उतना खाओ तो जितना हजम कर सको। अभी हदीस में देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतना खाना हो कि इंसान की पीठ सीधी रहे। बस ज़्यादा खाने के नुकसानात भी उतने ज़्यादा हैं। अब कहाँ तीसरा हिस्सा खाना, तीसरा हिस्सा पानी और एक हिस्सा जो है हवा के लिए। हवा के लिए तो हम जगह ही नहीं रखते हैं। पानी भी शुरू में पीना चाहिए। तो बहरहाल ज़्यादा खाना जो है ये क़स्वतुन लिल क़ल्ब, अपने दिल को भी सख्त कर देता है। और ज़्यादा खाने की वजह से इंसान की शहवत ज़्यादा बढ़ती है। और इसीलिए सहीहैन के अंदर रिवायत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन्न शैतान यजरी मिन इब्न आदम मजरद दम, कि इब्न आदम जो है, शैतान जो है इब्न आदम के खून के साथ उसके रगों में दौड़ता है। तो रोज़ा रखने की वजह से वो खून और रगें जो हैं वो तंग हो जाती हैं और उस वजह से फिर शैतान को अंदर दौड़ना चलना भी मुश्किल होता है। इसीलिए रोज़ा रखने से इंसानियत के अंदर रूहानियत ज़्यादा होती है और इसीलिए रोज़ा रखने से इंसान की अच्छी सिफ़ात और उसके अच्छे औसाफ जो है वो जली और वाज़े होकर सामने आते हैं। ज़ाहिर है जब हैवानियत कम होगी और भूख की वजह से इंसान जो है वो ज़्यादा ख़राबियाँ और ज़्यादा गुनाह नहीं करेगा तो रूहानियत ही बढ़ेगी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, ए नौजवानों की जमात, जो तुम में से शादी करना सकता है
गुंजाइश है शादी करे, और जो शादी नहीं कर सकता है वो रोज़ा रखे, ताकि रोज़ा रखने से उसकी जो शहवानी कैफियत है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के लिए, शैतान के मुकाबले के लिए रोज़ा रखने की तरगीब दी है, ताकि शैतान के चलने की जो के रास्ते हैं वो कमज़ोर पड़ जाएं, वो तंग पड़ जाएं और वो चल न सकें। इसके अलावा भी रोज़े के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जिस्मानी फ़वाइद। कहा जाता है कि रोज़ा रखने की वजह से एक अमल है जिसे कहा जाता है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जहर को बेअसर बनाना। ये अमल जो है वो रोज़े के अंदर होता है, क्योंकि इंसान जब ज़्यादा खाता है, पेट हमेशा भरा रहता है, तो उसके अंदर मुज़िर किस्म के जहरीले जरासीम पैदा होते हैं और वो फिर इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जब इंसान रोज़ा रखेगा तो रोज़ा रखने की वजह से पेट खाली होगा, भारी नहीं होगा। खाली होने की वजह से फिर वो सुर्ख जरासीम जो है वो एक दूसरे को खाने लगते हैं, वो एक दूसरे को खाकर ख़त्म करते हैं, यहाँ तक कि इंसान के अंदर से वो मुज़िर असरात ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं। और इसी तरह रोज़ा रखने की वजह से इंसान के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ जाती है। भूखा रहने की वजह से वो खलिए मुतहर्रिक हो जाते हैं, जो इसके मुदाफ़अती निज़ाम को बेहतर बनाकर मुख्तलिफ बीमारियों से इंसान को बचाते हैं। इसी तरह ये रोज़ा रखना एंटी एलर्जी है, एंटी एलर्जी अमल को ये फ़आल बनाता है। इसी तरह रोज़ा रखना ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसी तरह रोज़ा जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ इंसान को सही नहज पे डालता है कि वो जब ब्लड शुगर कंट्रोल होगा तो बीमारी और शुगर उसकी कंट्रोल में रह जाएगी। इसीलिए बहुत से यूरोपीय ममालिक में बीमारों को, ख़ास तौर पर दिल के बीमारों को, शुगर के बीमारों को बतौर इलाज रोज़ा तजवीज़ किया जाता है। तकरीबन 82 से लेकर 92 घंटों तक भूखा रखा जाता है, और इसमें यही हिकमत है कि वो अंदर, जब इंसान के अंदर वो जरासीम मर जाएंगे जो मुसिर हैं, नुकसानदेह हैं, तो वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह रोज़ा जो है इंसान के हाजमे को, निज़ाम हाजमे को दुरुस्त रखता है, क्योंकि जब इंसान बहुत खाता है तो ज़्यादा खाने की वजह से जिगर बेचारा जो है वो काम करने से कासिर रह जाता है। जब वो खाना पीना कम होगा तो जिगर एक्टिव होगा और अच्छी तरह खून बनाएगा, निज़ाम हाजमे को वो सही तौर पर कंट्रोल करेगा। तो इसलिए रोज़ा रखने से बहुत से जिस्मानी फ़वाइद हासिल होते हैं। इसीलिए एक ज़ईफ़ हदीस है, हदीस सही नहीं बल्कि ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, लेकिन फ़ज़ाइल के बाब में बयान किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल किया जाता है कि सूमू तसिह्हू, रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे। क्योंकि हमेशा खाने से, जैसे बाज़ लोगों की आदत होती है, खाते 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 बाज़ औक़ात तो यानी वो मुंह को हरकत में रखने के लिए कोई चिंगम रखते हैं, या इसी तरह हमारे एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में पान रखते हैं, या इसी तरह गुटखा रखते हैं, इस तरह की कोई चीज़ जिससे बस मुंह चलता रहे। मैं तो समझता हूं कि जिन जिन लोगों ने ये चीज़ें ईजाद की हैं वो दरअसल मुसलमान को जिक्र से रोकने के लिए उन्होंने ये चीज़ें ईजाद की हैं। अब एक आदमी चिंगम चबा रहा है मुसलसल, आपने देखा होगा कि वो बाज़ लोग बस चलता ही रहता है उनका मुंह। हालांकि हुक्म क्या है कि अल्लाह का जिक्र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो बेशुमार, बहुत ज़्यादा, बेहिसाब। अब जो आदमी खाने पीने में ज़बान उसकी लगी रहती है, मुंह लगा रहता है, मशगूल होता है, तो वो जिक्र क्या करेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, रमज़ान के मुबारक महीने में खाने पीने को कंट्रोल करो, ज़बान को ज़िक्र पर जारी सारी रखो, ज़िक्र की आदत डालो, तो आपका रोज़ा भी होगा और आपका अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी आपकी ठीक होगी। लेकिन ऐसा ना हो कि दिन को तो रोज़ा रखो, भूखा रहे, लेकिन शाम को फिर वो सारी कसर पूरी करो, ऐसा ना हो। शाम को भी एतदाल के साथ अपनी इफ्तारी करो, खाना खाओ, लेकिन अगर वो एतदाल कायम रहेगा तो इंशाअल्लाह शुगर की बीमारियां भी कम हो जाएंगी, जिगर की बीमारियां भी कम होंगी, इसी तरह ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट की बीमारियां भी कम हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें सही मानू में सुन्नत की तालीमात पर, तालीमात नबी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।